वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज के वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे C++ में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन ही है क्लास का। और कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन कहलाता है क्योंकि जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। सपोज क्लास का नेम यदि x है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी x ही होगा। कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, नॉट इवन वॉइड, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर को हमेशा हमें पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन यदि हम चाहें तो उसे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और यदि आपने कंस्ट्रक्टर को तीनों में से किसी भी सेक्शन में नहीं रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर उसे पब्लिक सेक्शन में रखता है। तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है सैम्पल नाम की। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं m और n। m एंड n दोनों ही इंटीजर टाइप के डेटा मेंबर हैं और इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेंगे। इसके बाद मैंने पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वह क्लास के नेम जैसा ही होता है। तो हमने जो क्लास बनाई है वह सैम्पल नाम की क्लास है, इसलिए कंस्ट्रक्टर का नाम भी सैम्पल ही होगा। और कंस्ट्रक्टर जो है एक मेंबर फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन का साइन लगा हुआ है। तो सैम्पल नाम का हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है। हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वह कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है क्योंकि उसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी रिटर्न टाइप लिखना नहीं है जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं। तो इसके बाद मैंने क्लास को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम कंस्ट्रक्टर इसलिए पड़ा है क्योंकि वह जो डेटा मेंबर होते हैं क्लास के उनकी वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है या उनको वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। सो कंस्ट्रक्टर किसी भी डेटा मेंबर को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करता है यह देख लेते हैं। इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर को बाहर डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर सिर्फ डिक्लेयर किया था क्लास के अंदर। जब भी हम कभी क्लास के बाहर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं तो हमें जो एक मेंबर फंक्शन के लिए सिंटेक्स फॉलो करना होता है, बस वही सिंटेक्स हमें यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें क्लास का नेम देना होगा कि कौन से क्लास का यह कंस्ट्रक्टर है। तो सैम्पल नाम की यह क्लास का कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद हमें कंस्ट्रक्टर का नाम देना होगा। कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वह सेम ही होता है क्लास के नेम जैसा। इसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड की है प्राइवेट डेटा मेंबर को, जो कि m और n थे। m में हमने 0 रखा है और n में भी हमने 0 रखा है। जो मेन डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर और किसी भी सिंपल मेंबर फंक्शन के बीच में वह यह होता है कि आप एक मेंबर फंक्शन को हमेशा कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता है वह ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इट मीन्स दैट जैसे ही हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सैम्पल नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है obj नाम का, तो जैसे ही यह ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर जो होगा वह कॉल हो जाएगा। आपको उसे अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब यह ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसके बाद यह सैम्पल नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और m और n को वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी 0। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है और उसका मेन टास्क ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है क्लास के। मेनली जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं: डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। आज के वीडियो में हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आने वाली वीडियो में कॉपी कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को भी डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने सैम्पल नाम की क्लास बनाई है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जिसका नाम है सैम्पल। हम जानते हैं कि
कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वह क्लास के नेम जैसा ही होता है और उसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सैंपल नाम के कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो इस कंस्ट्रक्टर को आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। इस कंस्ट्रक्टर में हम कुछ स्टेटमेंट डिफाइन कर देते हैं। सपोज यह कंस्ट्रक्टर हेलो प्रिंट कर रहा है, फिर हमने क्लास को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम यह देखेंगे कि यह कंस्ट्रक्टर किस तरीके से कॉल होता है। तो इसके लिए हमने मेन फंक्शन बनाया है और उसमें सैंपल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको पहले क्लास नेम देना होगा और उसके बाद हमने ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बना वैसे ही आपका एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इट मीन्स दैट ऐसा नहीं होगा कि आपके तीनों ऑब्जेक्ट पहले बनेंगे उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही तुरंत यह कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आपको रिजल्ट में हेलो प्रिंट कर देगा। इसके बाद हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है तो फिर से यह कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और हेलो प्रिंट करेगा। इसके बाद हमने तीसरा ऑब्जेक्ट भी बनाया है तो फिर से यह कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हेलो प्रिंट करेगा। इट मीन्स दैट जो हेलो स्टेटमेंट है वह 3 बार प्रिंट होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा 3 बार कॉल हो रहा है तीनों ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे ही तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएं उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हो। जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट फिर बना और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जो आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का वह 3 बार हेलो प्रिंट करके आएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो हो रहा है वह तीनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है। If you have any doubt, please leave a message in a comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept because it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.